वेलकम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर्स एंड मेजरमेंट्स। तो बच्चों देखिए, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम्स जो है वो आपके एनसीईआरटी भी इवन जेई मेंस लेवल तक की जो प्रॉब्लम्स जो हैं जेई वगैरह की वो सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैंने एरर्स वाला ये जो वीडियो लेक्चर है वो 2 पार्ट में बांटूंगा मैं इसको। कुछ प्रॉब्लम आज हम करेंगे थोड़ी ईजी लेवल की, उसके बाद फिर हम लेवल अप करेंगे जो कि नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हमें क्वेश्चन करने हैं, थ्योरी पार्ट्स में कंप्लीट करा चुका हूँ पीछे आपको, तो हमें केवल बच्चों क्वेश्चन करने हैं। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, देखिए ए फिजिकल पैरामीटर। क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख दिए जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है अ फिजिकल पैरामीटर ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पैरामीटर्स बी सी डी एंड ई। जो बच्चों फिजिकल पैरामीटर है ए, उसको डिटरमाइन किया गया है बाय द मेजरिंग पैरामीटर बी सी डी ई। तो ए को मेजर किया गया है बच्चों कैसे, बी सी डी ई इन सब के द्वारा। और रिलेशन कैसे है, देखिए इस तरह से रिलेशन बच्चों ये है, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, बी टू दी पावर हमारे पास है एल्फ़ा और सी टू दी पावर बीटा डिवाइड बाय डी टू दी पावर गामा और ई टू दी पावर है बच्चों डेल्टा। इस तरह से है बच्चों। देखिए ये जो ए का मेजरमेंट है वो इनके द्वारा किया गया है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। इफ़ देयर मैक्सिमम एरर्स इन द मेजरमेंट, बच्चों बी के सी और डी ई इन सब के मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एरर है वो बता रखा है आपको B1%, और इसके अंदर है बच्चों C1%, इसके अंदर D1% और इसके अंदर है बच्चों E1%। इस तरह से है। आपको बताना है कि अब ए के अंदर फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ ए। तो बच्चों ए के अंदर कितना एरर है, देखिए थोड़ा सा बच्चों मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ ज़रूर। देखिए सम और डिफरेंस वाले में आपने क्या पढ़ा था, जो मैक्सिमम एरर था बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी थी जेड डिवाइड बाय जेड डेल्टा जेड जो आपने पढ़ा था वो क्या था बच्चों, प्लस माइनस, अगर हमारे पास जो एरर था वो क्या था, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो बच्चों सम और डिफरेंस वाले केस में ये था। और अगर आप बात करें प्रोडक्ट वाले केस में, प्रोडक्ट या फिर क्वोशेंट वाले केस में, इसमें किस तरह निकाला था आपने, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू था प्लस माइनस बच्चों डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स और प्लस डेल्टा वाई अपॉन में वाई। बच्चों मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिख रहा हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इस तरह से था। और पावर रेज्ड वाले में आपने कैसे पढ़ा था बच्चों, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए जेड इज इक्वल टू क्या है, ए टू दी पावर ए और बी टू दी पावर बी और डिवाइड बाय सी टू दी पावर सी। तो उसको इसी में यूज करके आपने जो है निकाला है डेल्टा जेड अपॉन में जेड। कैसे निकाला गया है, ए डेल्टा ए अपॉन में प्लस माइनस इस तरह लगाएंगे आप, और प्लस बी डेल्टा बी अपॉन में बी और प्लस सी, जो पावर है बच्चों उसको आगे ले आते हैं हम, सी डेल्टा सी डिवाइड बाय सी। इस तरह से आपने इसको सोल्व किया है बच्चों। इसी की हेल्प से इसको भी सोल्व किया जाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूले हैं जो काम आने वाले हैं बच्चों। तो देखिए इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारे पास, और अगर एरर निकालते हैं आप तो कितना आ जाएगा, देखिए डेल्टा ए अपॉन में ए आपने निकाला। तो इसी तरह जिस तरह आप देखिए इसको देख रहे हैं रेज पावर वाले को, उसी तरह से क्या आ जाएगा, एल्फ़ा डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस बीटा डेल्टा सी अपॉन में सी प्लस क्या है बच्चों, गामा डेल्टा डी अपॉन में डी प्लस डेल्टा और डेल्टा ई अपॉन में ई। ये है बच्चों देखिए। और परसेंटेज में एरर पूछा गया है तो क्या बना देंगे आप, देखिए डेल्टा ए अपॉन में ए कितना आ जाएगा 100। तो बच्चों परसेंटेज में आ गया। देखिए कैसे लिखेंगे, एल्फ़ा डेल्टा बी अपॉन में बी कितना है हमारे पास, इनटू में 100 प्लस इसी तरह से देखिए बीटा डेल्टा सी अपॉन में सी इनटू में 100 प्लस इसी तरह बच्चों देखिए अगला गामा डेल्टा डी अपॉन में डी 100 और प्लस डेल्टा ई अपॉन में ई इनटू में 100। तो देखते जाइए बच्चों, देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पर, इनकी जगह पर क्या बोला गया है, उन्होंने क्या बोला है आपसे कि यहाँ पर बी में कितना है B1%, सी में C1%, डी में D1%, ई में E1%। बस उठा कर रखते जाइए। कितना है, अल्फ़ा B1 हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा B1 हो जाएगा हमारे पास परसेंट में, प्लस नेक्स्ट वाला कितना है बच्चों, बीटा कितना है ये C1
बच्चों परसेंट हम बाद में लगा देंगे, और प्लस नेक्स्ट कितना है हमारे पास, ये जो है गामा D1, और बच्चों प्लस डेल्टा, ये हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पर ई वाले का कितना है E1, और बच्चों क्या आ गया परसेंट। तो इस तरह से बच्चों ये एरर आपको जो है निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, सब चीज़ आपको गिवन की हुई है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई कर देना बस। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा हुआ है, देखिए ये जो फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं बच्चों, इनको आप यूज़ करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए ये फॉर्मूले मैंने लिख लिए हैं आपके जानकारी के लिए, ताकि आप इनको सोचते रहें और करते रहें। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है बच्चों, ध्यान रखना। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए बॉडी इज फाउंड बाय वेइंग इट फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर। बच्चों एक रिलेटिव जो डेंसिटी है किसकी, किसी मटेरियल बॉडी की, वो जो पाई गई है किसके द्वारा, वे बाय किसके द्वारा जी, फर्स्ट पहले एयर में किया गया और देन वाटर के अंदर। इफ द वेट इन एयर आपको दिखाया गया है, वेट इन एयर। बच्चों वेट इन एयर कितना दिखाया गया, क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं मैं आपको, वेट इन एयर। तो बच्चों एयर के अंदर वेट कितना है हमारे पास, एयर के अंदर वेट है, ये बोला गया आपसे, वेट इन एयर कितना है बच्चों 5.0 प्लस माइनस, एरर है बच्चों यहाँ पर कितने का 0.05 न्यूटन। और बच्चों वेट इन वाटर की बात करें, वाटर के अंदर कितना है बच्चों, देखिए ये बच्चों कोई मटेरियल बॉडी है उसके वेट के बारे में बात कर रहा है, एयर में इतना और वाटर के अंदर इतना है। तो ये कितना है यहाँ पर 4.00, और बच्चों लिखा हुआ है प्लस माइनस कितना है हमारे पास, प्लस माइनस 0.05 न्यूटन। तो बच्चों इस तरह से आपको जो है वेट गिवन है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर आपको निकालना है कि फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी अलोंग द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर। बच्चों आपको क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है बाय द मैक्सिमम परमिसिबल एरर। देखिए बच्चों फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी, आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है बच्चों। तो पहले देखिए कि कितना जो है वेट के अंदर लॉस है, उसको ध्यान से देखिए। वेट इन एयर ये है और हमारे पास वेट इन वाटर ये है बच्चों। तो लॉस देखिए, लॉस कितना है आप ध्यान से देखिए, लॉस इन वेट। तो बच्चों वेट में लॉस कितना है ध्यान से देखिए। अगर वेट में लॉस आप देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे आप, 5 - 4 कितना आ गया 1.00। और बच्चों देखिए ये एरर वाला पार्ट, जब अगर आप डिफरेंस वाला निकाल रहे होते हैं, देखिए सम और डिफरेंस में क्या होता है, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, दोनों को आप जोड़ देते हैं। तो सिंपली इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0.05 और 0.05 कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट हमारे पास क्या जाएगा बच्चों 0.10, या फिर आप लिख सकते हैं 0.1 सिंपली, ये हमारे पास बच्चों आ जाता है। देखिए अब आप लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। देखिए बच्चों अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है हमारे पास, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी बच्चों, लॉस इन वेट डिवाइड बाय जो वेट इन एयर है बच्चों, सॉरी वेट इन एयर और वेट लॉस इन वाटर। देखिए बच्चों वेट इन एयर, एयर के अंदर कितना वेट है बच्चों हमारे पास, एयर के अंदर वेट कितना है बच्चों 5.00, या फिर सिंपली आप लिख सकते हैं वेट इन एयर और डिवाइड बाय क्या है बच्चों लॉस, वेट लॉस इन एयर। देखिए बच्चों एयर वाले में आप देख रहे होंगे वेट कम है, सॉरी वेट लॉस इन वाटर, सॉरी वेट लॉस इन वाटर, यहाँ पर ये है हमारे पास। तो बच्चों सिंपली देखिए डिवीजन वाला लगाइए, डिवीजन वाला आप जानते हैं। तो डेंसिटी को आप किससे डिनोट करते हैं, ये एक सिंबल होता है रो के द्वारा, आप डेंसिटी को बच्चों डिनोट कर लेते हैं। तो डेल रो डिवाइड बाय रो। देखिए इसी तरह यहाँ पर ये एयर का और ये वाटर का, तो अप्लाई कर दीजिए। लॉस कितना है देखिए यहाँ पर, जिस तरह यहाँ पर देखिए कितना एरर है यहाँ पर 0.05 मैक्सिमम परमिसिबल एरर, प्लस माइनस कितना है 5.00, प्लस कितना है बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 0.1। देखिए ध्यान से डिवाइड है डिवीजन के लिए, देखिए ये लिखा हुआ है रूल, तो 1.00 ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब हमें निकालना है ये परसेंटेज में, किस में निकालना है आपको, ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर। बच्चों पूछा गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो कितना आ जाएगा डेल्टा रो डिवाइड बाय रो, इनटू में क्या कर देंगे आप 100। देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस माइनस करिए 0.05 डिवाइड बाय 5.00 इंटू 100 प्लस 0.1 अपॉन में 100 इंटू 100।
करिए बच्चों सोल्व। देखिए कितना आ जाता है हमारे पास, परसेंटेज में हमारे पास आंसर है अभी ये, तो कितना परसेंट में आ रहा है देखिए ध्यान से, ये तो 1 ही आ गया बच्चों यहाँ से, 5.0 और 0.05, तो डेसिमल के बाद इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 100, ये वाला कैंसिल हो गया ये पार्ट। यहाँ पर देखिए इसका आ गया हमारे पास बच्चों 10 और ये हमने क्या कर दिया कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास ये हमारे पास आ गया 5 में कितना आया हमारे पास, ये 5 में ये हमारे पास आ गया 5 मतलब 1, और नेक्स्ट वाला कितना आ गया हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास आ गया, देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो ये हमने लिया था 0.1 और यहाँ पर लेस करके हमारे पास कितना आया 0.1 डिवाइड बाय कितना आया 1.00 इनटू में 100। हाँ बच्चों देखिए, तो ये तो डेसिमल 0 कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 10, ये कैंसिल, जी बिल्कुल। यहाँ पर कितना है 1 + 10 और ये परसेंट कितना हो गया 11%। बच्चों कितने का मिस्टेक है 11%, 11% का हमारे पास एरर दिख रहा है, तो हमें यही आंसर निकालना है बच्चों यहाँ से केवल कि कितना जो है इसके अंदर एरर आपको दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं वे किया गया आपने, देखिए क्या किया है यहाँ पर एयर के अंदर और वाटर के अंदर बच्चों, तो जो आप देख रहे हैं एयर के अंदर जो लॉस है, लॉस इन वेट इन एयर सॉरी वाटर, पानी के अंदर कितना जो है वेट कम हो गया है, देखिए कितना हुआ है 1.0 ± 0.1, इतना लगभग जो है कम हुआ है, तो इसके रिलेटिव में डेंसिटी क्या आएगी हमारे पास, देखिए वेट इन एयर, एयर के अंदर कितना ये है, और इसके अकॉर्डिंग डेंसिटी अगर आप निकालेंगे वेट लॉस इन वाटर, तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, देखिए ये आ गई हमारे पास। जिस तरह आपने इसको यूज़ किया बिल्कुल सेम इसी की हेल्प से आप इसे यूज कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको यूज करेंगे इसके बाद हमें परसेंटेज निकालना है, देन परसेंटेज निकाल पाएंगे आप इजीली। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ देयर इज ए पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी में जो एरर है बच्चों डेल्टा V/V इंटू में 100, ये आपको गिवन है बच्चों कितना 50%, ये गिवन है, और पूछा गया है आपसे फाइंड द एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में आपको जो है रन निकालना है। सबसे पहली बात तो ये बच्चों देखिए काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालते हैं, K = ½ mv², ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1/2 का बच्चों कोई मीनिंग नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कितना है डेल्टा K/K, और देखिए इसको यूज करिए इस वाले टर्म को बिल्कुल इसी तरह से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा M/M प्लस 2 डेल्टा V/ क्या है बच्चों V, देख सकते हैं आप ये दोनों मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, और पावर वाले का कैसे कर रहे हैं आप देखिए, पावर वाले का आप इस तरह से करते हैं, तो कितना आ गया डेल्टा M बच्चों, इसमें कोई हमारे पास कुछ नहीं मिला हुआ है हमें, डेल्टा K/K, और यहाँ पर आप लगाएंगे डेल्टा M/M, और परसेंटेज में पूछा गया बच्चों, तो 100 = कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 और प्लस 2 डेल्टा V/V इंटू में 100। देखिए बच्चों तो कितना परसेंट हमारे पास एरर आ गया, सॉरी प्लस माइनस ज़रूर ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर है। और देखिए हमारे पास कितना है डेल्टा M/M, तो बच्चों देखिए यहाँ पर तो कोई एरर किसी तरह का दिखाया ही नहीं है डेल्टा M/N में, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो जीरो है वैल्यू, इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है, इसके अंदर तो कोई एरर है ही नहीं, तो बचा क्या ये, इसके लिए आप बच्चों इसको देखिए, ये गिवन है हमारे पास कितना परसेंटेज एरर है 50%, इनटू में क्या कर देंगे 50%, तो फाइनली कितना आया 100% का बच्चों इसके अंदर एरर है, किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर मैं आपको करा रहा हूं अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रिकॉर्डेड बाय ऑब्जर्व्ड एज इनिशियल टेम्परेचर। देखिए बच्चों पानी का जो है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 40.6 इंटू प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, ये बच्चों मेजर किया गया, और फाइनल मेजर किया गया बच्चों कितना, फाइनल बोल रहा है कि 78.3 प्लस माइनस 0.3 और ये डिग्री सेल्सियस, बच्चों इतना मेजर किया गया है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है इस तरह से,
पहले इतना मेजर किया फिर इतना मेजर किया बच्चों। बोल रहा है आपसे कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर इन परमिसिबल एरर बच्चों, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद द प्रॉपर एरर लिमिट, सॉरी कैलकुलेट द टेम्परेचर राइज इन प्रॉपर लिमिट। देखिए बच्चों, तो टेम्परेचर का राइज देखिए बच्चों कितना आया हमारे पास। टेम्परेचर का राइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करिए 40 - 6 में से, सॉरी 78.3 में से क्या लेस करिए 40.6 आप लेस कर दीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा देखिए बच्चों। तो राइज इन टेम्परेचर आप देख सकते हैं, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बच्चों देखिए कितना बढ़त हुई है। तो 78.3 - 40.6 कितना आया 7.7, यहाँ पर कितना है हमारे पास जी 37.7 बच्चों। ये तो हुआ हमारे पास क्या चीज़, जो राइज इन टेम्परेचर है। अब देखिए बच्चों हमारे पास जो एरर है वो कितने का है, तो डेल्टा टी कितना है बच्चों। देखिए हमारे पास आपने देखा होगा जब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करें आप या फिर सॉरी सम करें या डिफरेंस करें आप, दोनों केस में क्या है एरर ऐड हो जाता है। तो ये प्लस में ये कितना हो गया 0.5 हमारे पास आ गया बच्चों, क्या आ गया 0.5। अब देखिए अब फाइनली आप लिख सकते हैं, तो राइज इन टेम्परेचर जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रॉपर एरर लिमिट के साथ आपको लिखना है, राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। तो बच्चों देखिए प्रॉपर लिमिट्स किसे आप कैसे लिखेंगे 37.7 और प्लस माइनस कितना है 0.5, ये हमारे पास है बच्चों डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। बस सिंपली आपको ये देखना बच्चों, देखिए एरर सम और डिफरेंस के केस में ऐड हो जाती है। कई बार एक कन्फ्यूजन होती है कि इसको लेस करें, नहीं लेस नहीं करना आपको, ये हमने निकाले हुए हैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आपको देखना है ध्यान से कि सम वाले में भी ऐड ही होता है और डिफरेंस वाले में बच्चों ऐड ही होता है, दोनों केसेस के अंदर। बशर्ते आपको जो ध्यान देना है कि कितना राइज हुआ है, कितने से राइज हुआ है, देखिए आप घटा के निकाल सकते हैं, बट ये दोनों आपके सामने ऐड ही होंगे। ऐड वाले केस में भी ऐड ही होंगे और सब्ट्रैक्शन वाले केस में बच्चों ऐड ही होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी हाँ जी बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बच्चों आपको लेंथ ब्रेथ दिए गए हैं। देखिए किस तरह दिए गए हैं, L इज इक्वल टू है लेंथ दिया गया है 5.7 प्लस माइनस 0.1 और ये है बच्चों आंसर आपका सेंटीमीटर के अंदर। और ब्रेथ दिया गया है बच्चों आपको, ब्रेथ गिवन है 3.4 प्लस माइनस 0.2 और ये है सेंटीमीटर में। अब क्या पूछा है बच्चों आपसे, देखिए क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द प्रॉपर विद द एरर लिमिट्स। रेक्टेंगल का आपको एरिया लिखना है बच्चों किसके साथ में जी, एरर लिमिट के साथ में। देखिए अब रेक्टेंगल का जो एरिया बच्चों वो कैसे होता है, एल क्या होता है एल इंटू बी, बिल्कुल आप जानते हैं इस बात को। तो बच्चों अगर एल इंटू बी आप निकालने बैठे हैं तो क्या आएगा 5.7 इंटू 3.4। इन दोनों को जब बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आई थिंक आप कर लेंगे, मैं सीधा इसका आंसर लिख देता हूँ, कितना आएगा 19.38। अब देखिए बच्चों हमारे जो ये पीछे जो आपको दिख रहा है 5.7 3.4, इनके अंदर क्या है केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों। तो इसी में मेरा आंसर आना चाहिए कि राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों मैं आपको करा चुका हूँ पीछे। तो कितना आ जाएगा 5.7 3.4। तो बच्चों ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए 8, 5 से ज़्यादा है, इसमें एक ऐड हो जाएगा। बट ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, राउंड ऑफ वो भी सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर देखने वो भी 2 केवल। तो 2 के लिए क्या देखेंगे आप 3 को, और 3 5 से लेस है बच्चों, तो यहाँ पर एडिशन तो होना नहीं, तो क्या आ जाएगा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये हमारे पास 2 में ही है, उसी तरह हमें लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिए। ए इज इक्वल टू एल डॉट बी। अब देखिए ये प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट वाले को कैसे लिखा जाता है एरर के लिए, इस तरह से देखिए ये हमने लिख दिया। तो डेल्टा ए अपॉन में क्या है बच्चों ए, कितना आया डेल्टा जेड सॉरी डेल्टा एल अपॉन में एल मैक्सिमम परमिसिबल एरर, और प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। देखिए बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एल अपॉन में एल कितना है बच्चों यहाँ पर 0.1 का, डिवाइड बाय 5.7 प्लस माइनस डेल्टा बी कितना बच्चों 0.2 और कितना है इसके अंदर 3.4 के अंदर। तो बच्चों इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे आई थिंक, इनको सॉरी प्लस नहीं है बच्चों, मैक्सिमम पॉसिबल एरर है
तो सिंपली आपको ऐड करना है। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 0.1, 5.7 और प्लस 0.2 अपॉन में 3.4 और गुना में क्या हो जाएगा बच्चों, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए का वैल्यू बच्चों हमारे पास है 19 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप निकाल लेंगे और कंफ्यूज मत होना। देखिए डेल्टा ए के लिए बच्चों एरर कितना है, इतना, और 19 डेल्टा ए जो छोटा सा जो एरिया ये है इसके लिए एरर कितना बच्चों, इतना। डेल्टा ए के लिए एरर है बच्चों देखिए ये वाला टर्म, और तो 19 जो पूरा एरिया है उसके लिए एरर कितना होगा बच्चों, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली इसी तरह से। तो देखिए तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये बच्चों जब आप इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आता है ये, तो ये हमारे पास निकल के आता है बच्चों प्लस माइनस 1.48, ये बच्चों है 1.48। फिर अगेन बच्चों देखते हैं, देखिए हमारे जो ये सभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है किसमें है 2 सेगमेंट वगैरह बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास, तो क्या होगा देखिए 2 है, देखिए तो क्या होगा 1.48 है, तो क्या कर सकते हैं देखिए 8 5 से ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप इसके लिए 1.5 आप इजीली इसके लिए लिख सकते हैं। एक ऐड कर सकते हैं जो प्रोसीडिंग जो डिजिट है उसके अंदर। तो अब हमारे पास देखिए बच्चों क्या आ गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो देखिए ए कितना निकाला 19 प्लस माइनस कितना है बच्चों 1.5, ये हमारे पास बच्चों एरर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे लिखना है इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हर तरह के क्वेश्चन बच्चों आप देखेंगे देखिए इसके अंदर वीडियो लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद आप, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कैलकुलेट किया गया है इस रिलेशन से, एक फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर चल रहा है बच्चों आपका आई थिंक 5। देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी x है जिसको मेजर किया गया है इसके द्वारा, कैसे, ए स्क्वायर और यहाँ पर है बी क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिखा हुआ है सी रूट डी, ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइड बाय सी रूट डी। देखिए बच्चों तो क्या करेंगे, एरर देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, इफ द परसेंटेज एरर इन ए बी सी और डी। बच्चों देखिए परसेंटेज एरर जो है, ए का जो परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी आर बच्चों बोला गया है 1%, और भी बी में बोला गया है, सॉरी सबसे पहले ए में बोला गया है 2%, यहाँ बोला गया 1% और 3% एंड यहाँ पर बोला गया है 4% बच्चों, इस तरह से बोला गया है। देखिए आपको एरर निकालना है बच्चों किसके अंदर, एक्स के अंदर, परसेंटेज एरर इन एक्स में क्या होगा ये आपको निकालना है बच्चों। देखिए तो डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, तो ये आपको निकालना है जो मैंने लिख दिया है। तो प्लस माइनस देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर पहले डिवीजन लगा हुआ है, डिवीजन देखिए डिवीजन वाला आपको पता है, देखिए डिवीजन का बिल्कुल सेम वही सिस्टम, ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो ये अपॉन में ये वाली क्वांटिटी, और बच्चों फिर प्रोडक्ट का भी बिल्कुल सेम यही। तो देखिए सिंपली जो आपको दिख रहा होगा ये वाला टर्म जो मैंने लिख रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप लिखते जाइए, कैसे 2 डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस ये पावर कितना बच्चों देखिए सी है यहाँ पर, ये कितना है सी का कोई पावर नहीं है सी, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास रूट डी, तो कितना हो जाएगा सिर्फ पावर देखिए बच्चों 1/2 डेल्टा डी अपॉन में डी, ये हमारे पास बच्चों आ गया। देखिए बच्चों मैंने ये लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ये लिखना है, राइज पावर को आप आगे लाते रहिए बस, और कुछ नहीं करना उसके अलावा। तो डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स किस में निकालना है बच्चों, आपको निकालना है परसेंटेज एरर। तो देखिए ये हमारे पास परसेंटेज एरर आ गया, देखिए कितना आ जाएगा प्लस माइनस, अगर आप लिखेंगे 2 डेल्टा ए अपॉन में ए इनटू में क्या आ गया बच्चों 100, बहुत साइड कर रहे हैं आप, देखिए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन में बी कितना है बच्चों 100, इसी तरह प्लस डेल्टा सी अपॉन में सी इंटू में क्या बच्चों 100, प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन में डी कितना है बच्चों 100, इसी तरह से। देखिए तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस, देखिए बच्चों ये आपको सारी चीज़ें गिवन है, ध्यान से देखिए अच्छी तरह से, आपको ए बी सी डी ये सभी दिया गया है। कितना आ जाएगा 2 इंटू में बोला गया है 2% प्लस कितना बच्चों नेक्स्ट 3 इंटू में कितना है 1% प्लस डेल्टा सी अपॉन सी कितना बच्चों 3% पूरा दिया गया, प्लस 1/2 इंटू में कितना बच्चों यहाँ पर
4%। सोल्व करिए, देखिए इसको कितना आया, 4% प्लस 3% प्लस 3%, और बच्चों देखिए यहाँ पर 2 2 4, ये आ जाएगा 2%। और फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 4 3 7 7 3 10 और 10 2 12 प्लस माइनस 12%, ये बच्चों हमारे पास आ जाता है आसानी से।